सर, एक विषय लगातार टीवी चैनलों पे छाया हुआ है। वैसे हम लोग इसे उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पे विमर्श होना चाहिए, चूंकि अब सरकार ने एक्शन ले लिया, यूपी सरकार ने, और मनीष दुबे नामक एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वो सिर्फ उसके ऊपर वही आरोप लगा जो लगातार एक पति पत्नी का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा था। हम लोग उसे निजी संबंध समझ करके इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि मामला ऐसा हो गया है, ये विमर्श है, इससे में एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश याद आता है। पहले जरा इसे देख लें। शादी के बाद अवैध संबंध अपराध नहीं है, ये मिलॉर्ड ने पिछले साल ये आदेश दिया। उसके बाद बहुत बवाल मचा, कहा महिला पति की संपत्ति नहीं है। इसके बाद अब चीजें ऐसी हो गई है कि ये अधिकारी एकाएक, अब ये खबर आई कि ये अधिकारी, इसे निकाल दिया गया, इसे सस्पेंड। योगी सरकार ने इस मनीष दुबे को, जो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का जो लगातार चल रहा है मामला, उसके बाद से इसे सस्पेंड कर दिया गया है इसे। और ये डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने इस चीज की जानकारी दी है, तब ये खबर हो गई है कि क्यों ये इस तरह की चीजें। लेकिन टेलीविजन मीडिया में इस तरह की चीजें सुर्खियों में क्यों होता है, और सामाजिक शुचिता के लिए इसके क्या मायने हैं, हम धीरे से वो भी ऑडियो जो है वो थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करेंगे, जो लगातार विमर्श बना हुआ है। जरा इसको सुन लीजिए कि किस स्तर तक की चर्चा होती है और ये अधिकारी किस लेवल तक के लोग होते हैं। अच्छा, तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर खिलवाई थी, मार दो उसे। मैं तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक। ये वही मनीष दुबे जिसका स्क्रीन पे तस्वीर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए तुमने, वो देगा तभी ना। वो मुझे तलाक गिरा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दो। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में लोगों ने मुझे मारा पीटा, और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तुम यार मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करना करूंगी ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हाथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करूँ बताओ। क्या करना है यार, इसको अपना जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा, खत्म कहानी हुई इसकी। बाकी तुम अपने बात को कब चलाते हो? अच्छा, तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा, गाड़ी से कुछ चलवाते? हाँ, वो नहीं जो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या ये इस तरह की। अब इस ऑडियो की पुष्टि तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, टेलीविजन चैनल भी यही कहता है, लेकिन ये पूरा वायरल है और ये यूपी सरकार के दो अधिकारियों के बीच की बातचीत है। मनीष जी, दर्शकों को बता दें कि निजी मामला समझ के हम लोग इसको नहीं कर रहे थे। जैसे वो 4-5 दिनों से न्यूज चैनल इस पर मंथरा बने हुए थे, तो ये किसी का क्या आचरण है इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा, कोई आम जनता का विषय नहीं हो सकता। इसको इतना बढ़ा दिया था, बड़े नाटक हुए इसमें कि कुछ लोग अपनी बहुओं को नहीं पढ़ने दे रहे, कोई अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाने दे रहा, ये सब सिगुफा चल रहा था। लेकिन आज ये जो ऑडियो वायरल हुआ, तो इसमें मनीष जी ये कोई अवैध संबंधों के तहत नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी एक आदमी की हत्या का प्लान बना रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। और ये आज हम लोग इसीलिए इस बात पर आए हैं कि ये हमारे लिए निजी संबंध मायने नहीं रखते। को जो टीवी का जो सास बहू के लिए जो घृणित रूप से दोनों का ऑडियो चला रहे थे, वो दो निजी चीज, अब ये निजी नहीं रहे, ये निजी नहीं रह गया। ये जिस बात को मैं अक्सर कई बार कह चुका हूं और मैं आज फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की भूरी प्रशंसा हम लोग करते हैं, लेकिन उनकी इस पूरे शासन का सबसे कमजोर पक्ष मनीष जी है, नौकरशाही है। मेरे ख्याल से आज हम 4-5वीं बार इस बात को कहने जा रहे हैं जब से ये मुख्यमंत्री महोदय का है कि इनके यहाँ अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है, इतनी बेशर्म हो चुकी है, और उसको मालूम कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। कि सरेआम मनीष जी दो अधिकारी, एक बेचारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो गरीब है
जिसका कोई लड़ने वाला नहीं है, उसकी हत्या का बकायदे प्लान बना रहे हैं। वो कह रहा है कि जहर दे दो खाने में, वो कह रहे हैं इसको रोड में जाते समय कार से या ट्रक से कुचलवा दो। ये समझिए, ये उत्तर प्रदेश के नौकरशाही की ये मानसिकता हो गई है मनीष जी। ये अपने आप को धरती ऊपर, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, क्योंकि इनको लगता है कि हमको कोई छू ही नहीं सकता हमारी, और वो बिल्कुल सत्य साबित हो रहा। मनीष जी, वो आलोक मौर्य जो है, वो सोशल मीडिया ने उसको ना उठा दिया होता तो वो दर दर भटक रहा था, और वो इसी तरह किसी दिन किसी ट्रक के नीचे या किसी कार के नीचे आ गया होता। इस अधिकारी मनीष दुबे ने उसको मरवा दिया होता, और मरने के बाद भी न सुना जाता। ये योगी आदित्यनाथ के लिए ये घटनाक्रम मनीष जी उनकी आंखें खोलने वाला है, अन्यथा योगी बाबा को बहुत महंगा पड़ेगा। ये कैंसर का समझिए पहला चिन्ह है, जो कैंसर पनप रहा है उनकी सरकार में, उनकी नौकरशाही में। ये नौकरशाह कितने बेलगाम हो गए हैं। ये खुलेआम एक आदमी को उनके सरकार में दलित, जिसकी दलित की बात करते हैं, दलित है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, और उसको कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के 2 अधिकारी इसकी योजना बना रहे हैं। और ये अब इस पर सस्पेंड किया गया, डिपार्टमेंटल सस्पेंड नहीं, इस आदमी को गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा मनीष जी। मैंने कहा ना कि ये योगी बाबा के इस पूरे शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी विकृति, सबसे बड़ी बुराई है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश शासन में नौकरशाही जो है अपने आप को धरती ऊपर, जनता के ऊपर अपने आप को शासक, वो योगी बाबा से ज्यादा बड़ा शासक समझने लगे। और एक याद दिला दूं मनीष जी, मैं क्यों कह रहा हूं आज इस बात को, ये तो योजना बना रहे थे हत्या की मनीष जी। वो कानपुर में वो जो माँ बेटी को जिंदा जला देने वाले लोग थे, और जिस दिन वो कानपुर देहात की डीएम नाच रही थी, नेहा जैन, और उसके लिए नाटक हुआ नौकरशाही ने, तब भी मैंने कहा था कि एक जांच कमेटी बना दी गई है और एक अलग से जांच होगी, ये जांच होगी, वो जांच होगी। मनीष जी, वो नेहा जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो 2 माँ बेटी जिंदा जला दी गई। तो ये योगी बाबा दुनिया भर के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये नौकरशाही अपने इशारों पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नचा रही है। मुख्यमंत्री नौकरशाही को नहीं नचा रहे, ये तो मैंने कहा, ये तो योजना बना रहे हैं। ये इनको मौका मिलता, इनकी ये ऑडियो वायरल ना होती तो शायद ये उसको भी आलोक मौर्य को ठिकाने लगा देते, मौत के मुंह उतार देते। और ये इसीलिए बेलगाम है क्योंकि वो नेहा जैन जो डीएम रहते हुए माँ बेटी के जिंदा जला दिए जाए, उसी के अमले द्वारा जिंदा जला दिए जाने के बावजूद नाच रही थी मंच पे। जब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये भी उस आलोक मौर्य को कुचल देते, कहीं हत्या कर देते, जहर दे देते या मरवा देते, और उसके बाद ये भी कहीं क्लब में नाच रहे ये दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के ये नाच रहे होते, क्योंकि इनको मालूम है हमारा बाल बाका हो ही नहीं सकता। और मनीष जी, मैं दर्शकों से कहूंगा जो उत्तर प्रदेश के हो, या किसी से फोन करके पूछ लीजिएगा कि ये शिकायत एक आदमी की नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक से बात कर लीजिए, विधायक से लेकर सांसद तक से बात कर लीजिए। ये अधिकारी जो है नौकरशाह उत्तर प्रदेश सरकार के, ये इन नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को या किसी को भी ये अपने जूते की नोक बराबर समझ रहे हैं, और इनको गुमान है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत है। उत्तर प्रदेश उस अंधी गली की तरफ बढ़ रहा है जहां जाके सर पकड़ के सब बैठ जाएंगे, और योगी बाबा उस समय बहुत देर हो जाएगी जब ये जागेंगे। और इनको 2 बार जगा चुके हैं लोग। एक बार उस नेहा जैन ने जब जिंदा जला दी गई थी मां, क्या हुआ मनीष जी, आज तक कोई जवाब देगा? ये अखबारों में छपा था, बड़े बड़े बयान आए थे बड़े बड़े अफसरों के जो यहाँ बैठते हैं सचिवालय में, कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी। वो लेखपाल और कानून गो के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उस नेहा जैन के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कानपुर में जहां माँ बेटी जिंदा जला दी गई थी, उनके घर पर रौंद दिया था बुलडोजर ने। केवल ये आंखों में पट्टी बांधे हैं मुख्यमंत्री, तारीफ बहुत होती है, लेकिन ये इस तरह से नहीं चलता। आपको नौकरशाही को कैसे नकेल बने। उस दिन एक बार मनीष जी कहा था कि केंद्र सरकार की नौकरशाही, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक एक उदाहरण नहीं आया 9 साल में कि नौकरशाही बेलगाम हो गई हो, जिसने अपनी मनमानी की हो और किसी को अपना शिकार बना दिया हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाशा बना के रख दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, चाहे वो लेखपाल हो और चाहे वो डीएम हो, वो एक ही तरह से। तो ये इनके आपस के संबंध क्या थे, कौन सा व्यभिचार कर रहे थे, कौन सा अनाचार कर रहे थे, ये इनके बेडरूम की बात है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कोई लेना देना।
ये आज ये बहुत खतरनाक संकेत खुलकर सामने आया कि ये इतने बेलगाम हो चुके हैं कि अब एक निर्दोष निरीह गरीब आदमी को मौत के घाट उतारने तक की सीमा पर जा सकते हैं। वहां कानपुर में मौत के घाट उतार दी गई थी माँ बेटी, ये उतारने का प्लान बना रहे थे। तो इससे ज्यादा मुख्यमंत्री की आंखें खोलने के लिए कुछ हो नहीं सकता। अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नहीं खुलती हैं तो भगवान ही मालिक है फिर। सर तब तो ऐसा लग रहा है कि माफियाओं का तो खात्मा योगी आदित्यनाथ ने कर लिया, इनके अधिकारी माफिया बन गए। क्योंकि जिस ढंग से मनीष दुबे और मौर्य बात कर रही थी, ये माफिया बात करते हैं ऐसे, अधिकारी ऑफिसर नहीं बात करते हैं, अधिकारी नहीं बात करते ऐसे, नौकरशाह ऐसे नहीं बात करते, तो माफिया बात करते हैं। तो योगी ने माफियाओं को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ये मिट्टी से ये माफिया कैसा पैदा ले लिया अधिकारी? नहीं मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ, दर्शक जरा इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। मनीष जी आप भी सुनिएगा। ये जब पूरा उसको मारने का प्लान बना रहे हैं तो ये कहीं कानून या पुलिस से डर नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि कैसे होगा, क्या कैसे पकड़ लिए जाएंगे। इनको मालूम है कुछ नहीं होगा। ये केवल ये कि किस तरह से इसको मारा जाए, जहर देके मारा जाए, सड़क से कुचल के मारा जाए। तो इनके ऊपर तो मनीष जी जब ये ऑडियो वायरल हो गया, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई वहां टिम्बकटू नहीं जाएगी, अमेरिका नहीं जाएगी, 2 मिनट में वो आलोक मौर्य ने, जो उसका पति है, उसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है टेप करके। और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगते हैं मनीष जी। लेकिन अभी आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन कानपुर वाली घटना के बाद मैंने कहा था कि इस नेहा जैन का कुछ नहीं होगा। 2 माँ बेटी जिंदा जल गई, उनके ऊपर बुलडोजर ने रौंद दिया उनके घर को और उनको। लेकिन ये नाच रही थी बेशर्मों के जो कानपुर देहात की डीएम, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी कई बात आज मनीष जी मैं बता रहा हूं कि कोई कार्रवाई उस डीएम के खिलाफ नहीं हुई, वो बिल्कुल बेलगाम। तो ऐसे ही इनको भी मालूम था कि जब कानपुर देहात के डीएम ने तो मार दिया, उसके बाद जिन बेलगाम मौज ले रही है नाचने के बाद, तो इनका क्या होगा। तो ये आज ये दूसरा उदाहरण है। और मैं फिर कह रहा हूं मनीष जी, ये अभी दिखाने के लिए सस्पेंशन सारा नाटक है। ना ये दोनों गिरफ्तार होंगे, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब पब्लिक में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा थू थू हो रही है। इसलिए दिखाने के लिए नौटंकी हो रही है। जैसे कानपुर देहात में जब माँ बेटी जिंदा जला दी गई थी, तब ये नौटंकी की थी। ये असलियत ये है मनीष जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने एक भी विधायक, एक भी पार्टी कार्यकर्ता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, किसी पर विश्वास नहीं है। पूरी तरह से नौकरशाहों को सौंप रखा है। और ये नौकरशाह किस तरह से अपमानित करते हैं, मैं लखनऊ में देखता हूँ मनीष जी, किस तरह से मंत्री अपमानित होते हैं, किस तरह से विधायक अपमानित होते हैं, किस तरह से सांसद अपमानित होते हैं, और ये नौकरशाह अपमानित करते हैं। और वो अपमान का घूंट पी गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पट्टी बांध ली है नौकरशाहों के। और उससे ज्यादा खुला उदाहरण कोई हो नहीं सकता मनीष जी कि 2 अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के इस तरह से बेशर्म होके, बिल्कुल बेलगाम होके किसी आदमी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। ये सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही किस नशे में धुत है, किस राक्षसी नशे में धुत है कि वो किसी की जान की कीमत नहीं समझ रही है। तो ये जो घटना थी आज, जो मनीष जी ने हमने तय किया, तो उनके अनाचार व्यभिचार, उससे उनका हमारा लोग का कोई लेना देना नहीं है। वो परपंच किसी मतलब का नहीं है। लेकिन आज इस पे बात करनी बहुत जरूरी थी कि नौकरशाही, क्योंकि इस पर लगातार कम से कम हम लोग तो करते ही रहे, वो चापलूसी चमचागिरी में नहीं कि ये जब कोई गलत होता है तो गलत बोला जाता है। और ये बता दूं मनीष जी, आखिरी शब्द एक और चेतावनी, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस देश के प्रधानमंत्री होने का सपना पाले हुए हैं, देख रहे हैं कि वो उनके जितने चेले चकाड़े, जो उनके अगल बगल की जो कोटरी है, वो उनको प्रधानमंत्री बना रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने नहीं, यहाँ पर भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी को हटाओ, योगी लाओ। तो उनको समझना पड़ेगा कि बहुत तपने के बाद कोई मोदी बनता है, बहुत पत्थर खाने के बाद कोई मोदी बनता है। समझाई दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जरा ट्यूशन ले नरेंद्र मोदी से, ये जरा ट्यूशन ले। कि मैंने कहा 9 साल में एक उदाहरण कहीं छोड़ दिए, एक उदाहरण नहीं मिला है कि केंद्र सरकार की नौकरशाही कहीं इतनी निरंकुश और बेलगाम हो गई और किसी की हत्या का प्लान बनाने लगे। इससे ज्यादा चरम हो गया मनीष जी कि नौकरशाही कितनी अराजक और उसके ऊपर से बाहर हो चुकी है किसी की भी पकड़ से। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। नौकरशाही से जैसा चाहते हैं वैसा काम वो लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। और जो अभी आपने कहा था मनीष जी कि आपराधिक माफिया तो खत्म कर दिए योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी माफिया पनप रहा है। और किसी से बात कर लीजिए, जो यहाँ का पत्रकार हो, नेता हो, आम आदमी जिसका पाला पड़ता हो सरकारी विभाग से, तो वो फिर उसकी बहुत बुरी दशा इस भ्रष्ट नौकरशाही ने कर दी है।
और योगी आदित्यनाथ को मैं ये बता दूं मनीष जी कि इस गुमान में मत रहिएगा कि जनता बड़ा पसंद कर रही है। मैं एक बार बता चुका हूं कि कल्याण सिंह को मैंने अपनी आंखों से मनीष जी बनारस में देखा है कि कल्याण सिंह के पैरों के नीचे की धूल उठा के औरतें अपने तिलक, आदमी औरत अपने माथे पे तिलक लगा रहे थे, उनके पैरों की धूल से आज जहां जाते थे वहां आरती उतर रही थी उसी बनारस में। और उसके बाद कल्याण सिंह का क्या हाल हुआ है, और उनके साथ भी यही समस्या थी मनीष जी। उन्होंने भी पूरा जो है अफसरशाही ऐसी घेर रखी थी कि उनको बदबू आने लगी थी आम आदमी से और अफसरशाहों से। और वो उसके बाद क्या नतीजा निकला, वो भी सपना पाले थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी को गाली बकने लगे थे वो, तो उनको जनता ने तुरंत समय ने पटक दिया था। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक कैंसर पाल रहे हैं अपना अगल बगल, ये बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, और हमारा किसी ज्योति मौर्या से, हमारा किसी मनीष दुबे से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं, ना इन अधिकार। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या ऐसे यदि इतना बेखौफ है कि हम ट्रक चलवा दें क्या 70 के दशक के फिल्मों की तरह, मरवा दें क्या, रोड पे मरवा दें क्या, ये समझा जा रहा है कि कितना आसान है इन अधिकारियों के लिए उस मानसिक दशा से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ये खतरनाक है और मुझे लगता है कि योगी इसे गंभीरता से दर्शकों को कहूंगा कि जरा सोशल मीडिया पर पूछना शुरू करिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो जो माँ बेटी जिंदा जला दी गई थी कानपुर में, उनका क्या हुआ, नेहा जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल, और इस बात को दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि जिससे व्यवस्था को उम्मीद रहती है उसके खिलाफ उन्हें जगाना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।